दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को किया गया याद। उनकी प्रतिमा के पास पहुंचकर जीवन गाथा पर डाला प्रकाश। गणमान्य रहे मौजूद। विदिशा में हो रही अघोषित विद्युत कटौती के चलते सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति की टीम पहुंची महाप्रबंधक के पास, की चर्चा। और शमशाबाद में निजी खाद बीज कीटनाशक विक्रेता राधा रानी ट्रेडर्स पर अचानक पहुंचे कलेक्टर। स्टॉक का किया निरीक्षण। अब खबर विस्तार से। विदिशा की उदयगिरी की गुफा में खतरनाक तेंदुआ ने अपना ठिकाना कुछ दिनों से बना रखा है, जिससे उदयगिरी के लोगों में दहशत व्याप्त है। वहीं वन विभाग द्वारा हाईटेक कैमरे लगाने के बाद तेंदुआ गुफा के पास हलचल करता हुआ नजर आ रहा है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित विदिशा विरासत ग्रुप की टीम व नगर के गणमान्य मौजूद रहे और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। राज्य स्वतंत्र रहे, इसके लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। न केवल लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया पूरी दुनिया के सामने कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। आज भी शौर्य की गाथाएँ हमारे ग्रामीण अंचलों में लोकगीतों के माध्यम से गाई जाती है। इसलिए उन लोकगीतों को सुनकर हमारे देशवासियों में भी देश के प्रति भाव जगे। ऐसी महान योद्धा का आज पुनर्स्मरण सबने किया है। उनके चरणों में सर्वप्रथम मनाई जाती है। किन महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि मनाई जा रही है यहाँ पर? आज ऐसी महान योद्धा को पुनर्स्मरण करने का दिन है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़कर देश में यहाँ पर पहुँचे हैं आप। किन महान प्रतिमा की यहाँ पर पूजा की है? सत्तावन की क्रांति की महान योद्धा लक्ष्मीबाई जी का आज अर्पित किया है और मैं इस अवसर पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम जी को भी बहुत बहुत समर्पित करता हूँ। जिसके सहयोग से ये मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे खास किरदार भारत माता की। भाई सर, जैसे रघुवीर चरण जी की बात कर लें, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, उनके कुछ अधूरे कार्य हैं सर, जैसे कि अपन बात कर लें हिंदी भवन की बात कर लें, ऐसे और भी काम जितने भी अधूरे कार्य हैं उनको सब पूरा किया जाएगा। अभी माननीय पुरातन ग्रुप के जी शादी के साथ बैठ के उसकी टीम के साथ बैठ के क्या क्या काम उसमें होना है हिंदी भवन में पूरे कराए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। अपने जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रही महारानी लक्ष्मीबाई, आज उनकी क्या है और किस अवसर पर आप पहुँचे हैं? आज आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की महान सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम विदिशा के एक विलक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा जी द्वारा जो क्रांतिकारियों की शहर भर में मूर्ति स्थापित हुई, कल्याणकारी हुए, शहीदियों को बनवाया है, हिंदी भवन बनवाया है, उस निमित्त यहाँ एकत्रित हुए। यही देश क्रांतिकारियों की मूर्ति शहर में लगवाएंगे। वर्ष में एक दो माध्यम से हम लोग उन्हें याद करेंगे। उनके माध्यम से समाज में संदेश जाएगा कि हमें इस तरह से करना चाहिए, देश के प्रति कार्य करना चाहिए। इसी निमित्त हम समाज में। बदलते मौसम के मिजाज के चलते इन दिनों सब्जियों के दामों में इजाफा हो रहा है।
बढ़ते सब्जियों के दामों को लेकर सब्जी बाजार में सब्जी विक्रेता से हुई चर्चा। तुमने यार भाई साहब कहाँ के चतुरा बैठा लो लेना दाम जैसे टमाटर है, भटे हैं, मिर्ची है, क्या अंतर आया? टमाटर में तो 2 गुना का अंतर है। अच्छा। अभी अमूमन 1 महीने पहले टमाटर 10 रुपये किलो बिक रहा है, आज 40 रुपये 30 रुपये की कोई। अच्छा। और प्याज की लहसुन वगैरह? प्याज में बढ़ोतरी 5-6 रुपये किलो की बढ़ोतरी। अच्छा। कहाँ से आता है ये टमाटर, कहाँ से आता है? टमाटर इस समय आ रहा राजगढ़ से। राजगढ़ से। और प्याज की बात कर लें? प्याज तो आ रही है आपकी रायसेन जिला है, सुजालपुर जिला है, शाजापुर जिला है। नई प्याज आएगी क्या? नहीं, प्याज नहीं, पुरानी चली है। लोगों के पास रखी हुई जो अभी हल्के माल जो किसान जो है वो मंडी में ला रहे हैं। हल्के माल, अच्छे माल तो स्टॉक करा हुआ है, रेट बढ़ने की उम्मीद है। सतीश कुशवाहा जी, क्या काम करते हैं आप? सब्जी बिक रहे हैं। सब्जी बेचते हो जी। तो अभी वर्तमान में मौसम में परिवर्तन हुआ, सब्जी के क्या भाव चल रहा है? सब्जियों में बहुत तेज आ गई, 10 से 20 रुपये किलो तेज हो गया। 10 से 20 रुपये। जैसे अगर टमाटर की बात कर लें अपन, पहले टमाटर 20 था, अब 40 रुपये किलो। पहले बैगन 20 था, अब 40 है। सारी चीज़ डबल रेट हो चुकी है अधिकतर। अच्छा, तो ऐसे में सब्जी जो महंगी का होने का कारण क्या है? ये मौसम में परिवर्तन, जी। एकदम पानी गिरना, धूप निकलना। अच्छा यही कारण है। अच्छा। जैसे आलू प्याज की बात कर लें, आलू में 2 रुपये तेजी है, 2 रुपये प्याज किलो। में 5 रुपये तेजी है। अच्छा। विदिशा निवासी रमेश कुशवाहा, जिसे खतरनाक बीमारी के चलते अपना पैर गंवाना पड़ा था, संघर्षी रमेश कुशवाहा की हिम्मत की दाद देनी होगी, जो लोडिंग मोटर बाइक से गांव-गांव जाकर मट्ठा सप्लाई करता है। रमेश कुशवाहा से हुई चर्चा। क्या नाम है आपका? रमेश कुशवाहा रमेश कुशवाहा। कितनी उम्र है आपकी? 62 साल। 62 साल। क्या काम करते हो आप? अब ये गांव-गांव से मई लेके और यहाँ पे बेचते हैं, पेट पालते हैं। पहले क्या करते थे? पहले ठेकेदारी करते थे। अच्छा। मकान बनाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का 1 लड़की। तो ये पैर में क्या हो गया था आपको, जो आपको लोहे की रॉड डली है, लोहे का पैर लगा है? अब ये डेंगू जो हो गया था सर, बहुत पैसा लगाया, बहुत जगह जिनको ने जहाँ भी बताया वहाँ चले गए, लेकिन फायदा नहीं करो और पैसा बहुत लगा के बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचाओ। फिर लास्ट में फिर जो आयुष्मान कार्ड लगा के और फिर इलाज करवाया और फिर वहाँ से यहाँ भी सही इलाज नहीं हुआ विदिशा के अंदर। फिर भोपाल गए, जो कि हॉस्पिटल में इलाज 1 नंबर हुआ है, तो वहाँ पर दोबारा ऑपरेशन हुआ और फिर अभी ये सही है, फिलहाल में ये पूरा सही 1 नंबर हो गया अब अच्छा से। और ये पंचायत द्वारा ये पैर मिल गया, पंचायत द्वारा वो 3 पहिया की रेसिंग वाली साइकिल मिल गई, तो उसी से पेट पलाई चल रही है, उससे कमा के अब ये व्यवस्था बना ली। अब कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का है। कैसे पढ़ा लिखा है उनको? अब पहले तो वो मजदूरी में ही, अब वो तो सही से पढ़ लिख नहीं पाए, तो शादी हो गई उनकी? एक की शादी हो गई, एक लड़की की शादी हो गई, लड़का रह गया। क्षेत्रीय विधायक ने क्या मदद करी आपकी? साइकिल दिलाई। कौन है विधायक? टंडन जी। क्या क्या सपोर्ट करा उन्होंने तुम्हारा? उन्होंने अपना सपोर्ट किया, अपने साइकिल दिलाई, अपन ने उनको फ़ोन किया कि सर जी हमारे लिए अगर आपके ब्लाक में पड़ी हुए हैं तो दे दो। तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं, कल खबर लगेगा, आप आ जाना,
आपको मिल जाएगी। तो हम कौन से गांव के रहने वाले हो? बाल्टी देर खड़े ही अहमदपुर के पास। विदिशा शहर में अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। भीषण गर्मी के दिनों में बार बार विद्युत गुल होने से शहर की आवाम खासी परेशान है। सनातन श्री हिंदुत्व समिति की टीम बिजली विभाग के महाप्रबंधक के पास पहुंची, जहां विद्युत समस्या को लेकर चर्चा की और आगामी समय में विद्युत समस्या निवारण की मांग की गई है। आज कभी नहीं करते ट्रांसमिशन। अरे हमने पूरी जिंदगी पहली बार करते थे। उसको बनाने में कम से कम नहीं तो 6 महीने लगेंगे दोबारा से। 6 महीने से कम नहीं करेगा दोबारा वो इंस्टॉल होगा। सर उससे बिजली का कुछ है क्या? उससे बिजली का तो कोई ताल्लुकात नहीं। वो टावर पे कई लाइनें हमारे आपके उसमें सर आप आमदनी क्या सहयोग चाहते हैं? मतलब हम लोग प्रयास आज से ही शुरू कर देंगे, आप हमें थोड़ा सहयोग। 2003 के बाद भी ये स्थिति मतलब काफी समय बाद। सर सही में मतलब हालांकि कोइंसिडेंट हो गया कि हम जरा आपसे आशा करते हैं आपसे, इसलिए मानेंगे क्योंकि जिस दिन उससे हमें थोड़ा सुकून मिला। और सर गर्मियों में थोड़ा लाइट ज्यादा, तो गर्मी भी सर 40-45 डिग्री पड़ रही है। एक और समस्या है कि जो मेंटेनेंस है, जो चीजें हो जानी चाहिए, जैसे किसी भी चीज। सर यही आपसे उम्मीद है। ठीक है सर। अब आप बॉस ही हो, क्योंकि दादाजी का मंदिर है स्वामी विवेकानंद चौराहे से मंदिर तक सर रात में पूरा अंधेरा रहता है। लाखों श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। हम चाहते सर, हमने भी नगर पालिका से देखे भी वहाँ खंबे और लाइट लगवाई थी, स्ट्रीट लाइट पर सर वो अभी भी बंद पड़ी है सर। पूरा सर वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। मतलब आप सर भगवान का सर शहर का हिस्सा है। तो सर हम मंदिरों का, हमें किसी व्यक्तिगत के लिए हम कभी आपको ना परेशान करें। हम चाहते हैं मंदिरों की लाइट व्यवस्थित हो जाए, शहर की लाइट ना जाए। बाकी हमें सर और आपसे कोई अपेक्षा नहीं, बाकी आपका तो कानून वो करोगे। आज के संबंध में आप लोगों ने क्या सौंपा, किस बैनर के तरह सौंपा? और आज विदिशा शहर में हो रही लगातार कटौती के संबंध में सनातन श्री हिंदू समिति के अध्यक्ष श्रीमान नितिन महेश्वरी लाला भैया ने ज्ञापन दिया है और आदरणीय जीएम महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द आप समस्याओं को समझें और लोगों को, शहर के नागरिकों को होने वाली समस्याओं से निदान दिलाएं। क्या आश्वासन प्राप्त हुआ उनसे? जीएम साहब महोदय ने कहा है कि अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं शहर की सारी समस्याओं को दिखवा रहा हूं और सभी की जांच पड़ताल चल रही है। जल्द से जल्द लोगों को होने वाली असुविधा से बचाया जाएगा। विदिशा के जो विद्युत विभाग का मुख्य कार्यालय है, वहाँ पहुँचे हैं आपने, किस तरीके की आपने जनरल मैनेजर से चर्चा की है? आज हम बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी जी को हम ज्ञापन देने आए थे और जो पूर्व से आप देख रहे हैं 2-4 दिन से लगातार रात में बिजली जा रही है, आ रही है। हमारे जैसे ही मंदिरों में आरती का टाइम होता है बिजली चली जाती है। कुछ मंदिरों में लाइट भी गोल हो चुकी है और स्वामी विवेकानंद चौराहे से लेकर रंगई धाम तक पूरे में लाइट नहीं है। उसके अलावा भी शहर में उस समय लाइट काटी जा रही है और इतनी बल्क में काटी जा रही है कि जिसका कोई पता नहीं है। आज उसी विषय में आज हम एसी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द आपकी पूरी समस्या का समाप्त करेंगे और आगे से ऐसी कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी जिसके कारण कभी कोई मंदिर में, और जितनी भी लाइटें कम है मंदिरों में, उसके लिए भी आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। अभी हम सीएमओ साहब को भी ज्ञापन देंगे और उनसे भी आग्रह करेंगे। नटरन तहसील के ग्राम सेव निवासी एक परिवार मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचा था, जहां बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना कुटीर योजना के तहत अपनी भूमि पर मकान बना रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कलेक्टर के नाम आवेदन देकर झूठी शिकायतें की जा रही हैं, जिससे वह परेशान है। इस मामले में जांच कराने की मांग पीड़ितों द्वारा की गई है। पीड़ित परिवार के लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं राम सेवक कुशवाहा, हाँ, कहाँ से हो? ग्राम सिउल, तहसील नटेरन। अच्छा, काय के लिए आए यहाँ पर? मैं भूमि के संबंध में आया हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, इनकी 40 वर्ष से कब्जा था। उसी पे मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कर रहा था, तो पता चला कि तहसील से आपत्ति लेटर आया, मेरा काम रुकवा दिया गया। और जो ज़मीन मेरे परिवार से जिस फरियादी ने खरीदी है वो ज़मीन रजिस्ट्री, फरियादी रजिस्ट्री है। और वो जमीन कौन की है? जमीन मेरे परिवार की, आपके परिवार की है।
तो फिर आपने मकान बनाया उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, हाँ। फिर कौन आपत्ति लगा रहा है उस पर? आपत्ति ये फरियादी फरियादी का नाम बताएं। ब्रजेश चौक से आप कौन समाज हैं? कुशवा। कुशबा। किस बात को लेकर लगा रहा है आपत्ति? वो लगा रहा है कि मैंने इस जगह की रजिस्ट्री करा ली है, व्यक्ति से रजिस्ट्री कराई है, वो व्यक्ति मंदबुद्धि है, उसकी जांच कराई जाए और रजिस्ट्री की भी जांच रजिस्ट्री कराई है उसकी भी जांच कराई जाए। आपका अमर सिंह कुशवा, अमर सिंह जी कहाँ के रहने वाले हो? सेऊ के सेऊ। कौन सी तहसील? नटेरन। क्या हुआ आपके साथ? वो आवास योजना छुट्टी मिली है, वो आपको अलग मिली, आपको अलग मिली है? एक ही है? एक ही है। हाँ, किस नाम से कुटी आई है? अमर सिंह कुशवा। हाँ, फिर बगल वाले बनाने नहीं दे रहे, कौन है बगल वाला? ब्रजेश चौक से। किस बात को लेकर नहीं बनाने दे रहे? वे कह रहे हैं कि जमीन हमारी है और अच्छा। उनकी जमीन नहीं है। अच्छा। वो मेरे भाई परिवार के भाई की जमीन है, मंदबुद्धि है, बस उनने अंगूठा लगवा ला और रजिस्ट्री करवा ली। आपका भाई मंदबुद्धि है? मंदबुद्धि। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने शमशाबाद में निजी खाद बीज कीटनाशक विक्रेता राधा रानी ट्रेडर्स पर अचानक पहुंचकर स्टॉक का निरीक्षण किया। भंडारित स्टॉक की गिनती कर मिलान रिपोर्ट देने के लिए डीपीसी को अधिकृत किया। वहीं कलेक्टर ने जिले की सभी शासकीय विक्रय व भंडारित स्टॉक पर लगाई जाने वाली मोहर शासकीय केंद्र से विकृत मार्कफेड विदिशा उल्लेखित सील प्रत्येक खाद बोरी पर लगाया जाना अनिवार्य किया है। तो आपके जगह ऐसी लिमिटेड जगह है, वो हटेगा तो थोड़ा ट्रैफिक क्लियर होगा। लेकिन आप लोग हमसे मना तो कर रहे हैं ना, पर अब नहीं है हमारे इसकी भी लिस्टिंग करो, कितना है ये पूरा लिस्टिंग करो, इसको ऑनलाइन से मैच करना। ऑनलाइन जी करो ना तुम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।